नमस्कार सभी देखदरा सुणदरों ते मी वीरेंद्र पवार और आज हम चांद हाथ का लाइव कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम में जो भोल 21 फरवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की पहली संध्या पर होनो छे और ये कार्यक्रम में आज हम भाषा का मातृभाषा का कुछ पहलुओं पर बात कर ला और आप सब भी जितना भी देखते रह सुनते रह छन आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और कुछ तकनीकी दिक्कत का कारण हम लोग जो हमारी जो पीढ़ी है जो हमारे उम्र की पीढ़ी है वह आज का तकनीकी दौर से उतना सामंजस्य निबिठे पाने का कारण कई बार दिक्कत हो जाना तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी छूं कि हमारो कार्यक्रम 6 बजे दियो छो लेकिन अ, ये तकनीकी जुड़ाव का कारण थोड़ा सा अबेर भी वेगी तो आज का हमारा मेहमान जो अभी जुड़िया छन हमारा बीच छन डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी जो नमस्कार सभी को। भाषा भाषा का सभी का नमस्कार। जो भाषा का भाषा जो की बहुत बारीक जानकारी है भाषा की रखदन और हटवाल सर उनकी चांचरी झमाको लोकगीत संकलन च चमत्कार कहानी संकलन और भयमुक्त बुग्याल अन्य कहानियां आवो चांचड़ी नाचे गाए बाल साहित्य ये के अलावा रमण नंदा देवी पर उनकी बहुत बड़ो काम छ और ये के अलावा मंगलू जागरिया रजमंदा जो ढोली नाटक छो को बहुत शानदार तो हमारा बीच में हमारा एक अन्य साथी छन डॉक्टर जगदम्बा कोटनाला जो कि गढ़वाली माँ गढ़वाली काव्य को जो को उद्भव विकास और वे को वैशिष्ट्य ये पर एक शोधपूर्ण जो आलेख छे और एक पुस्तक छे वे का अलावा उनकी मौयार आलोहित एक कविता संग्रह छे डॉक्टर जगदम्बा कोटनाला कोटदार बटी छन मैं उनको भी स्वागत कर दिए शो में और हमारा दगड़े एक और दगड़े छन श्री दिनेश ध्यानी जी जो दिल्ली बेटी छन गढ़वाली का इना साहित्यकार छन जो कि कविता संग्रह छन कहानी संग्रह छन गंगा जी का जो छन भेजी न्यूतेर कहानी संग्रह छ बीरा बैण लोक कथा संग्रह छ धारूर धारपुर ढसा कहानी संग्रह स्कूल बाल कहानी संग्रह ये के अलावा बहुत सारे सम्मान होते मिले छन और वे के अलावा बहुत सारी भी उनकी रचना और बाकी छन रामचाला की बहुत सारा उनका किताब छपी आवन और बहुत बड़ो नाम हो ये गढ़वाली साहित्य में तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग जुड़े छे तो ये को मकसद क्या है ये को मकसद असल में यो च कि हम उत्तराखंड में हमारी जत कभी भाषा छन मुख्यतः गढ़वाली कुमाऊनी हम एक राज्य चूंकि गढ़वाली कुमाऊनी ले बोलना कि किले दुई मंडल से मिली थे हमारा राज्य बने गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल तो वो द्वि प्रमुख भाषा एक है गढ़वाली कुमाऊनी बाकी साहित्य की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से और वे का साहित्यिक वर्गीकरण जब हम करना तो वे के अलग चीज हो जाना फिर वे का भीतर बहुत सारी जो हमारी क्षेत्र क्षेत्र में भाषा छन ऊं पर बात होली लेकिन आज का जो दौर छे आज का जय दौर में हम जीना चाह जय तकनीकी जो ई बड़ी तकनीकी हायर मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम ई तरह का दौर में छा कि जख लगनो क्षमता है कि हम तो शायद कखी बढ़ गया आगने बढ़ गया लेकिन हमारा बढ़ने का कारण हमारी बहुत सारी चीज पैथर छूट गई नहीं और जो में से सबसे जो चिंता को विषय आज होना चाहिए वो चाहिए हमारी भाषा तो भाषा की यह चिंता कई तरह की चाहिए और भाषा के जो भाषा जरूरी के लिए बचाना असल में जो हमारा भाषा में जो सोचण समझने तर्क करने याद रखने समस्या सुलझाने और फैसले लेने जो क्षमता होती जो अपनी भाषा हमते देंदी जो वजन हमते देंदी जो भावनात्मक सुरक्षा देंदी जो सांस्कृतिक पछाण देंदी जो एक ताकत देंदी हमते मजबूत होने इले हमारी एक शिक्षण का माध्यम और तरह से अगर हम भाषा की बात करा तो बहुत पहलू छन जो भाषा पर हम बात कर सकता
लेकिन आज हमारी चिंता यह है कि हम अपनी भाषा ते हम खुद डॉक्टर अटवाल साहब कई बार बोलदन कि जब हम अपना घर बड़ी बाहर निकलदा मैदान जाने आंदा तो सबसे पहली जो हम जब गाड़ी पकड़दा ना तो हम सबसे पहले जो चीज छोड़ दी थी वह थी अपनी भाषा। बहुत मतलब तार्किक बात, बहुत शानदार बात लगी मैं तो आज हम इन्नी बात करला यहाँ पर जब कभी समय हो लो तो मैं आज आप सब का सामने एक भाषा को परिदृश्य क्या चीज जो एक पूरा उत्तराखंड की जो भाषा छन और वे का परिप्रेक्ष्य में हम गढ़वाली और कुमाऊनी की बात करला, अन्य बात भी होली ये भाषाई परिदृश्य का वास्ता में आपका सामने बुलाना चाहूँ डॉक्टर नंद किशोर अटवाल जी थे। स्वागत डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद पवार जी। जनकी आपल बताए कि उत्तराखंड को भाषाई परिदृश्य बहुभाषी राज्य च पूरा हमारा देश की तरह उत्तराखंड में भी कई भाषाओं ते बोलने वाला लोग रंदा। यख 16 क्षेत्रीय भाषा च और 5 प्रांतीय और या मानक भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा तय बोलने वाला लोग। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 22 भाषा भाषी लोग, 22 भाषा तय बोलने वाला, कम ज्यादा यो एक अलग सवाल। कुछ भाषा तय बोलने वाला बहुत कम लोग, कुछ भाषा यो के प्रमुख भाषा जन अभी गढ़वाली कुमाऊनी की और जौनसारी की बात होनी है। तीन उत्तराखंड में 3 भाषाई फैम परिवार का लोग निवास करता है, यानी एक की भाषाई परिदृश्य में 3 भाषा परिवार, 22 भाषाओं में 3 भाषा परिवार का लोग इतिहा भाषाई विविधता के प्रदेश बनी जितना उत्तराखंड में स्थित। एक कारण शायद भौगोलिक और बॉर्डर इलाकों और अन्य बहुत सारा कारण। मी किले की काफी हम देर से जुड़िया और समय कम से मी अभी जब हमारी बात होनी चाहिए कि भाषा संरक्षण की हमारी चुनौती, आज का समय की चुनौती तो तरह ये पर बोन चोलो सो भी एक कभी कभी क्या होता है कि हम आप लोग जो भाषा का पढ़ने वाला, भाषा का कार्यकर्ता लोग और हम बहुत सारा कार्यक्रम करना, गोष्ठी करना, किताब लिखना, चर्चा करना, मातृभाषा दिवस पर भी भाषण वाषण देना। कई बार हम ते आपस में ये गलत फहमी जनवे जानी कि शायद यन कार्यक्रमों से हमारी भाषा जिंदा रही और बहुत लंबा समय तक जिंदा रही। और लेकिन आज का समय में बहुत नई नई चुनौती हमारे सामने होनी, खासकर सबसे बड़ी चुनौती होनी तकनीकी दृष्टि से। और अब ये जो नई एआई की चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती, ये एक भाषाई संकट है बढ़ोन की एक का दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। असल में जब हमारा सामने कोई बहुत शानदार तकनीकी होनी, यानी जन कंप्यूटर आई, एंड्रॉइड फोन आई, एप्पल फोन आई, गूगल च आज और एआई की टेक्निक च, अगर हम ये तकनीकी को लाभ उठाने की स्थिति में अगर हम नहीं, या हम ये तकनीकी को लाभ उठाने की योजना अगर नहीं बढ़े सकता तो हम तक नुकसान तो वो नुकसान ज्यादा हो। अगर हम लाभ उठाने की स्थिति में अपनी जो तो ये का नुकसान हम तय कम हो सकता। भाषा में भी ये बात बहुत जरूरी है। अगर हम गढ़वाली भाषा का संरक्षण की बात करना, खासकर अभी हम पवार जी से बात होनी चाहिए, भाषा का द्विरूप प्रयोग की दृष्टि से भाषा का द्विरूप एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। ये आज का दौर से पहली और वाचिक और श्रुति परंपरा का बाद एक इंसान जो लगभग 60,000 साल एक
हजारों साल लाखों साल इंसान जो च वाचिक और श्रुति परंपरा का माध्यम से अपना जीवन यापन करे। 6-7 हजार साल पहले लिपि को आविष्कार हुए तो तब भाषा को एक नई दूसरू रूप अस्तित्व में है, लिखित भाषा। के बाद लिखित भाषा बहुत बड़ी चीज मानी गई। मतलब यूं लगा कि आप 6000 आज से 6000 साल पहले 6000 सालों तक लिखित भाषा को डंग कर रहे। जो लिखित भाषा जान सो बहुत ज्ञानी मान्यन छे। लिखित भाषा का माध्यम से आदमी सूचना ग्रहण करना चाहिए। जो लिखित भाषा पढ़ी जान, जो लेखी जान, सुई समाज में एक विद्वान व्यक्ति है। लेकिन आज बिल्कुल परिदृश्य बदली। आज हम फिर से वाचिक और श्रुति परंपरा का दौर में की तरफ अग्रसर होना। आज फिर से श्रुति और वाचिक भाषा की महत्ता बढ़ने बैठेगी। जन आज से 100, 200, 400, 500 साल पहले से हमारा देश में बहुत सारा ज्ञान, धर्म को ज्ञान, नियमों को ज्ञान हम वाचिक माध्यम से और समझी सीखी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हम लिखित भाषा पर बहुत बात हुएगी, पहले भी हुए, आप लोग भी कला। लेकिन थोड़ा एक केंद्रित दनु मौखिक भाषा ट्रांजेक्शन संरक्षण और मौखिक भाषा को नई पीढ़ी तक हस्तांतरण पर यूनेस्को भाषा की संकटग्रस्तता का टूल का रूप में, मापन का रूप में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर भाषा ट्रांसफर, नई पीढ़ी तक ट्रांसफर होने की स्थिति मानी। जो भाषा नई पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होनी सी कमजोर मानी गए। और जे को ट्रांसफर को जो परसेंटेज 60-70 का करीब सी भाषा सुरक्षित मानी। गढ़वा उत्तराखंड के सारी की सारी क्षेत्रीय भाषा 16 की 16 क्षेत्रीय भाषा यूनेस्को का द्वारा संकटग्रस्त भाषा घोषित हुई। बावजूद ये का कि गढ़वाली कुमाऊनी संख्या देखो, आज के एक अनुमान का अनुसार लगभग 20-40, अभी ध्यानी जी शायद एक दिन बताना चाहिए, 40,000 का से ज्यादा लोग गढ़वाली बनवाला, चाहे कुमाऊनी बनवाला भी बहुत सारा लोग जो। लेकिन जो भाषा विज्ञानी से यू बोल रहे कि भाई संख्या बहुत बड़ो मैटर नहीं कर रही। भाषा अगर नई पीढ़ी से ट्रांसफर होनी चाहते का बनवाला 500 लोग भी चर तनारी परंपरा अनुसार, तनारी रीति नीति के अनुसार तनारी भाषा का नई पीढ़ी पर जाने तो सी भाषा बहुत समय तक जिंदा रहे। और बनवाला हजारों लोग जाना, आप हिंदी और अंग्रेजी की स्थिति देखो ना। अब हिंदी बनवाला आज की डेट में 100 करोड़ लोग, लेकिन हिंदी तक संकटग्रस्त भाषा माने। हिंदी की तुलना में दूसरी यूरोपीय भाषा जनार बनवाला लोग कम च, लेकिन संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं। तो एक संख्या भी बहुत बड़ी मैटर नहीं कर दे। और आज फिर मौखिक भाषा संरक्षण लिखित भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जोन सारी में आज लिखे। गढ़वाली में बहुत सारा साहित्य लिखणु, कुमाऊनी में भी लिखणु, खूब किताब होनी, सो एक अलग बात से सो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर से। लेकिन हमारी मौखिक भाषा नई ट्रांसफर को जो परसेंटेज बहुत ही चिंताजनक रूप से कम हो नहीं। मैं अभी पवाजी में गो मर रही में अभी हाल में 3-4 महीना विगत 1-2 सालों में रिटायरमेंट के बाद में जानू रंगो में। तो हमारा जनगो में जोशीमठ विकास खंड में चमार गो, हमारा जनगो में छोटा छोटा बच्चा गढ़वाली हिंदी बोला। और एक आपस में भी हिंदी बुलाना। बस अभी तो हिंदी गढ़वाली द्विभाषा है, लेकिन और वाला समय अगर यूथ ट्रेंड देखो ना, ये मतलब हम भाषा छोड़ने की तरफ अग्रसर होना, खासकर मौखिक भाषा। जब मौखिक भाषा जिस दिन खत्म हो जाली, भाषा के बारे में यूं मान्य है कि भाषा खत्म, समाप्त, कोई भी भाषा समाप्त होने को इंडिकेटर यू मान्य कि ते भाषा बनवालो, जे भाषा बनवालो अंतिम व्यक्ति जे दिन खत्म हो जालो ते दिन सी भाषा खत्म माने। लिखण पढ़न समझण वालो ना।
संस्कृत आज बहुत लोग ल्योखना बहुत पढ़दा लोग जानकार छना लेकिन संस्कृत ते आज जिंदा भाषा अभी भी नहीं भूले। तो सी स्थिति हमारी गढ़वाली को तो हम ते मौखिक भाषा संरक्षण का वास्ता भी एक अलग से कार्य योजना बहुत बड़ी बहुत बड़ू काम कर पड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपन पूरी भाषाओं को जो एक पूरा चित्र हमारा सुनदरों देखदरों ते भाषा को लगी होलो कि उत्तराखंड में क्या छे और वाकई में आज जै तरह को जो तकनीकी दौर छे मतलब वही में जन डॉक्टर साहब ने बोली अभी कि जो वाचिक परंपरा और श्रुति परंपरा में हम वापस आ गए। अभी हम लोग बात करना चाहिए विषय पर, भाषा का विषय पर बात होनी चाहिए। तो जो आज के एक जमाना में जो मौखिक लिखित भाषा मौखिक भाषा मेरे को जोड़ने जोड़ी नहीं रहा। हाँ आगे सर आप आगे। स्वागत है सर, स्वागत आ गए आप। नमस्कार नमस्कार। हाँ जुड़ गए सर आप। स्वागत है सर। सर जी जुड़ गए सर आप। प्रणाम सुकृति जी नमस्कार। मैं आपको सुन रहा था। आगे शो में है सर आप, लाइव चल रहा है। चलो नहीं सुन रहा आप पे। अच्छा तो वो कहीं तकनीकी वही हम बात कर रहे थे अभी तो जी जी बोलो बोलो जी 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 ये बात चली थी सर। तो अभी हम डॉक्टर अटवाल साहब ने बात करी भाषाओं की कि कदगा भाषा हमारा भाषाई परिवार का लोग उत्तराखंड में चंद 3 भाषाई परिवार का लोग छन जन जो तकनीक हम नई पीढ़ी में अब दिक्कत क्या होनी कि जो हम अपनी भाषाओं चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो जौनसारी हो या जो भी अपनी हमारी जो मातृभाषा असल में चिंता क्या है कि जो हम अपनी भाषाओं से नई पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं कर पाना चाह, नई पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं हो पाना चाहिए। क्योंकि आज बिल्कुल मापदंड बदल गए नहीं, मानदंड भी बदल गए नहीं। मानदंड के तरह से बदल गए नहीं कि जो पहले जनबी डॉक्टर अटवाल साहब ने बात रखी कि जो पहले बहुत ज्यादा विद्वान था, जो लेखकीय विद्वान था, जो लेखकीय परंपरा का लिखित परंपरा का विद्वान था वो ज्यादा विद्वान माने जाता जो कि बहुत पुस्तक प्रकाशित छन या जब। लेकिन आज के दौर में जो वाचिक परंपरा में है देखो बहुत बढ़िया जो लाइव शो कर दन जो यूट्यूब का माध्यम से जन भीष्म जी बहुत बार बात कर दन कि सब गढ़वाली कवियों लेखकों तक यूट्यूब पर आना चाहते तो अब समझ में आनी चाहिए कि वाकई में जो हम एक श्रुति परंपरा था तो फिर वापस स्थापित करने की कोशिश कर ला या जो रचनाकार अब जो भाषा का पक्ष में जो वाचक परंपरा में आलो सीखने बढ़ जालो या वाचिक परंपरा अगर हम अपनी नई पीढ़ी पे सौंपला तो वो ज्यादा कारगर साबित होली। और नई तकनीक जन अभी बात चली है तो एआई का दौर में छा हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जब तक बोलते है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो भीष्म जी यहाँ का बड़ा उदाहरण छन। भीष्म जी गढ़वाली भाषा साहित्य में के परिचय के मोहताज नहीं न उनका कई व्यंग संग्रह छन। वे के अलावा जो भीष्म कुकृति जी की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप गूगल पर कभी भी कोई गढ़वाली साहित्य या गढ़वाली कुछ टाइप करो तो सीधा पहले भीष्म कुकृति जी आओ। मतलब उन जो तकनीक जो बताई है मैं तभी बताई है कि आप लोग यहाँ आ जाओ है ना एक शिफ्ट हो जा मतलब। लेकिन अब वही हम लोग फिर वही जो पूरा नई पीढ़ी और नई तकनीक तक वो से मतलब तालमेल नहीं बैठा पाना जा। तो ये के अलावा व्यापार प्रबंधन तीर्थाटन चिकित्सा प्रबंधन पर भीष्म जी का बहुत जबरदस्त काम छे। लेकिन आज हम कल भाषा जग बटी डॉक्टर अटवाल जी ने छोड़ी वो बुढ़ा ने बढ़ा कि जो नया दौर छे सर वे में हम भाषा तय वाचिक परंपरा में जन आप अक्सर उदाहरण देना कि आप यूट्यूब पे एजा सभी लोग मतलब ज्यादातर लोग यूट्यूब पर या फेसबुक लाइव में या ये जो भी लाइव का कार्यक्रम होता है ना चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चीज भी छन बहुत सारी सोशल मीडिया छन तो यो को इस्तेमाल करे। मैं भीष्म जी से जानना चाहूँ हमारा सुन दरों का देख दरों का वास्ता कि भीष्म जी कई तरह से हम तालमेल बिठा कि भाषा भी बचू
और बोलने मतलब भाषा बचाओ हम बोलने तरफ की मी आज आप वीरेंद्र वो जी भी महाराष्ट्र में 20 जी वरी और अपन जी बहुत गहराई से महसूस करी कि एक केवल अपनी भाषा को इस्तेमाल मतलब मराठी भाषा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो मैं भीष्म जी से जन चलो सर कि हम लोग वाचिक परंपरा में कबरी डॉलर केंद्रों से वाचिक परंपरा के द्वारा अपनी भाषा से बचा सकते। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। अब जो इनसे जी जो समस्या हमारे 1900 में थे आज भी वे समस्या थे लगभग 1900 बाद हम बंद कर दिया कम कर दिया सुयाणु जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनो तो हम ब्रिटिश काल में गढ़वाल बोलना बंद कर रहे थे धीरे धीरे और आज जो सपचट हुई जो अब एक उदाहरण अप्रीति होंगी कि मेरे माँ गढ़वाली मैं गढ़वाली लेकिन मेरी वाइफ बिजनौर में थे पता ही नहीं जाए गढ़वाल क्यों अब ब्याह हो गया अब ब्याह तो हो गया हमारे पर हम मेरे मान गढ़वाल तो कह दिया मेरी वाइफ था मेरी वाइफ ने यार बच्चों तो नहीं सीखा ऐसा अब जो एक समस्या ही थी कि अभी हम बड़ी अपन नाता तो नहीं सीखा ऐसा कि मैं नाती था नाती तक में गढ़वाल बोल लेकिन सर परिवार हिंदी में अंग्रेजी में बोल अभी 3 साल हो अब यह समस्या थी वो बात करके वो सुनता ही नहीं मेरी अभी अगर मैं एक गढ़वाल में बोलता मैं जवाब ही नहीं दूंगा मतलब आई एम फेसिंग मैं जो हूँ मैं खुद जो ये समस्या से ग्रस्त हुई जो सारा दुनिया में बोलूँ गढ़वाल बचाओ वे घर में गढ़वाल नहीं बचेंगे ये एक समस्या थी लेकिन उपमा सप्ताह करनी पड़ा कुछ ना कुछ जन्मी कौन हो मीना पर वाइफ पकड़ बोली कि कहीं ना कहीं तरह से एक दगड़ गढ़वाल में वालो वो थोड़ा थोड़ा समझ भी मतलब घुंड फुट मुंड खान पीणी सब नंदिस गया वो धीरे धीरे बातें बह जाए पर एक में है उदाहरण भी की तरफ नेथानी जी डॉक्टर नेथानी परिवार अगर आप थोड़ा लगे मंजू नेथानी छे वो नेथानी जी छे ना वो परिवार बहुत बड़े परिवार छे 9 बैंड छे वो ससुराल में भी गढ़वाल बोले जान लड़कियों को परिवार तो छोड़ो ससुराल में भी जो जमे थे ना जो नातन थे ना बेटी थे ना वो गढ़वाल बोल नॉन गढ़वाल थे ना सब नहीं एक परिवार छोड़ी बाकी 8 जो नॉन गढ़वाल ब्याह हुए जो जब होता नेताजी जी बोलते जनगण मन लेकिन वो बच्चा नाती नतना सब गढ़वाल बोल मराठी भी गढ़वाल में बोलू और मारवाड़ी भी गढ़वाल में बोलू नायडू भी गढ़वाल में बोलू गुजराती भी गढ़वाल में बोलू मतलब पॉसिबल तो है वो दिखाया नेतानी परिवार ने पर मैं अब व्यक्तिगत तरह से मैं तो बड़ी परेशानी है तभी आने वेल हम तो वो सोचो ना जो कोई परेशानी से कनका दूर हूँ हटवाल जी हाँ साहब नींदा अपन समस्या बताया आता है भाई साहब यांचं ना एक कुछ समस्या जो व्यक्ति है वह समस्या 2 प्रकार की वन समस्या हल 2 प्रकार से वन सामाजिक समस्या कुछ समस्या व्यक्ति बैठी और समाज तक जानी और कुछ समग्र बैठी एकाग्र की तरफ होनी तो यू भाषा को जो मसला है ना यू असल में लोग वाक्य करने की लोग यह नहीं बोल रहा कि अजीत साहब से तो बहुत भाषा की बात करना लेकिन तनारा लड़का ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं हम सब लोगों की समस्या है आप हम सब एक एक से अगर पूछो तो हमारे बच्चा भी नहीं बोला बहुत अच्छे गढ़वाली तनारे बच्चा तो और भी ज्यादा स्थिति लेकिन ये स्थिति दूर तक बोली ये समग्र व एकाग्र की तरफ आ ये सब लोगों से परिवार की तरफ आ ये एक परिवार में इनसे बहुत बड़ा पहाड़ हुआ और वो उठान अगर हर एक हाथ दिया तब नहीं उठाना असल में जन संक्रामक रोग वायरस जो तो आप यह नहीं बोले सकते कि जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ सु वायरस ते पर नहीं जाल तो तबे दूर हुए जब पूरा समाज बस वायरस दूर हुए जाल तो ये हम एक माहौल वहां पर लो ना एक वातावरण को सृजन करना एक है व्यक्तिगत वो बताता हूँ एक्सपीरियंस मेरे नातन से अमेरिका में जाई पहलो हमारे तक से अब 4 साल बेटे ना अमेरिका में से
तो वही तक कभी गड़बड़ समझ में बात नहीं आया, लेकिन वही तक जब वो पूछेगा तो वो आ रही हो, हाँ वही तक पता नहीं था हु एम आई। हाँ तो वे पिताजी और बताया थे गड़बड़, तो उन बाल में गड़बड़ में बोल, वही तक गड़बड़ में हाँ बोलनी नहीं। वहां पर उनको शर्म लगी। जब जब और स्पेनिश बोलना जाए, जो मराठी से मराठी बोलना जाए, सिर्फ वो गड़बड़ गड़बड़ नहीं बोलते हैं वहाँ। असल में तभी हम यूं बना ना कि मौखिक भाषा संरक्षण भी आज एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, अभी तो तुम यार हम बोले जब भी हटवाल जी, जो हाँ डिक्शनरी है ना, हमारी डिक्शनरी, हाँ उसको बातचीत बनाया जाए। मतलब आज का तक असल में जब भी आप आज तक भाषा संरक्षण भाषा विकास संवर्धन की बात हुआ है ना, तो लगभग तेमा हमारी लिखित भाषा होनी रहे। भाई स्कूल में भाषा पाठ्यक्रम, स्कूल में भाषा पढ़ाओ, स्कूल में लिखाओ, ये तो लिखित भाषा की बात करना हम। लेकिन आज मौखिक भाषा बच्चों की भी हम हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती। तो एक ना मैंने शुरू किया था ये गढ़वाली सीखो, हाँ लेट अस लर्न गढ़वाली। अब उसको जो है यूट्यूबीकरण होना चाहिए उसका। और एक और तो जो आपका जो चांचरी है ना, चांचरी, हाँ सर उस चांचरी को वीडियो यूट्यूबीकरण होना चाहिए जो है जो हमारे फोक सॉन्ग है ना, फोक सॉन्ग, हाँ प्रत्येक का यूट्यूबीकरण होना चाहिए। हाँ 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 वो तो आप असल में आप बहुत पहली बार बना चाहिए ना यार। पर तब हम हाँ, ते वे तो बना जन वीरेंद्र पवार जी बना, हम तकनीकी रूप से बहुत पीछे हुए गए ना, समस्या थी हुएगी। नहीं आप तो बता, मेरे जो हाँ बच्चे हैं, एक जो नाती है, जब भी हाँ वो नहीं होता वो चैतु की चौतावड़ी, हाँ और एक बार क्या हुआ, वो थे डोभाल जी का है ना वो पांडव, हाँ 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 पांडव का गीत लगाया मैंने, तो वो नाचने लग गया और सुनने लग गया। हाँ 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 तो वो जो गीत था उसको सुनने लगे, मतलब उसके समझ में आने लग गया। हाँ तो जो जो हमारे गीत हैं, वो हर एक गीत का यूट्यूबीकरण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। विशेषकर जो बच्चों के लिए होता है ना, जैसे बच्चों के गीत हैं, हाँ बच्चों की गीत, उनको यूट्यूबीकरण जरूरी चाहिए। दोबारा में कर लेना। बिल्कुल है तो आप अच्छा, तो डॉक्टर कोटनाले जी आप क्या बोल रहा? हाँ आप तो मान्यवर हाँ ये बात से आगे बढ़ना। हाँ डॉक्टर कोटनाले जी की राय लेना ये बारे में। असल में गीत की बात विषम ज्ञापन करें ना, असल गीत क्या चे रिदम चे रिदम, देखो वो शब्द थोड़ी समझना छन, वो नहीं, पर पकड़ना छन रिदम। ऐसा है कि चैत की चैतवाली जब वो सुनते हैं तो बोल हाँ तो जी छनो कि चैतवाली क्या हूँ। हाँ हाँ हमारे नातानंद पूछते नहीं था कि दादाजी ये चैतवाली क्या होता है। और हाँ, डांस लेकिन उनको जी उनको आकर्षण क्या सर, आकर्षण नहीं वो मैं नहीं बोल सकी। देखो आकर्षण से रिदम, रिदम जो अब जब बेटी हमारा जो गढ़वाली का गीतकार था ना, यूं रिदम पकड़ी तो वो बहुत एक बड़ो परिवर्तन से मतलब वे का बात मतलब एक पर बात। एक बात है जी कि अगर कड़वी दवाई खिलानी है तो मिठाई डालनी पड़ती है ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल वही जो तो ये जो रिदम है वो जो है बाहर का कैप्सूल है, अंदर कड़वी जी दवाई है। हाँ अच्छा, डॉक्टर कोटनाला एजुकेशन में है, वो भी तो वो भी बता सकते हैं क्या थे भाई। जी हाँ डॉक्टर जगदम्बा कोटाला जी न केवल भाषा का बल्कि एक बड़ा भाषा का उत्तराखंड आंदोलन का बड़े आंदोलनकारी जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं छन। और वो की जो भाषा की जो गांव गांव में उन जो वे दौरान यात्रा करी छे, तो वे दौरान कवियों का बहुत अच्छा अनुभव छन। तो मैं आप डॉक्टर जगदम्बा कोटनाला जी तक ये समग्र जो भी बात है नहीं, जो वाचिक परंपरा जो आप चूंकि साहित्य से जुड़िया शख्सियत छन, साहित्य से जुड़िया तो साहित्य मतलब साहित्य भाषा ते बचाण में आज एक समय में छो कि साहित्य भाषा बचे सकदो। लेकिन अब जो तकनीकी एआई को दौर च प्लस जो यू मौखिक वाचिक परंपरा को दौर च, कि वाचिक से मतलब ये होचे कि हम लोग बुनना ही नहीं सा मतलब एक तो ये च, तो वे का वास्ता जन अभी बात है नहीं कि वे का वास्ता क्वीन कोर्स तैयार करे जाओ या कोई तकनीकी तैयार करे जाओ ना कि जो वाचिक जन 20 में जिन बोले कि यूट्यूबीकरण
वो वाक्य में वो तो डॉक्यूमेंटेशन हुई वो तो जरूरी है। तो डॉक्टर जगदम्ब कोटनाला जी, आप क्या बताना नहीं है विषय पर? धन्यवाद जी। और सभी विद्वान दक्षिण खड़ा आदरणीय कुबरेत जी, आदरणीय हटवाल जी, आदरणीय धनी जी को नमस्कार। भाषाई संकट की बात आनी चाहिए तो नहीं जाना कहाँ आप सब बुला रहा हूँ। ये बोलो, ये रेड क्रॉस रोड के सामने। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ये तेरी आवाज वो सब वहां सुनाई देती डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं इन दोनों कहना चाहूँ कि हमारी भाषा संकट में च ये बातें हम बहुत गहराई से महसूस करना चाहते। हम हमसे पहले लोग धैर्य महसूस हुआ लो। और कुमार जी, आप तो जानना चाह कि जब हम लोग गांव में साहित्य की चर्चा करिए, कविता की चर्चा करिए या गढ़वाल की साहित्य की और विधों में गढ़वाल साहित्य की चर्चा गांव के बीच में करे तो लोग मतलब हम पर सुना रहे वही दौर। और हम लोग धीरे 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 करके ये माहौल बनाएगी कि ये बात है। अब आम गढ़वाली समझ गढ़वाली में भी भरपूर साहित्य है। गढ़वाली अपना अपना एक मजबूत भाषा है, समर्थ भाषा है। और आज ये बात की खुशी हूं कि हमारी नई पीढ़ी ये तरफ ढलनी चाहिए, चाहे वो कई भी माध्यम से ढलनी चाहिए। और एक जागरूकता, जब बिल्कुल सही उदाहरण दिया है आपल कुबरेत जी, जब आप नाते से पूछेगा अमेरिका में कि तुम गढ़वाली छो तो गढ़वाली में बचाओ, तो यह शर्म तो हमारी नई पीढ़ी जो विदेश में गई नहीं या इंग्लैंड छन, जब उधर पूछेगा ही कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा सांस्कृतिक गीत का हमारा गीत ये छन, तब जब एक बटे की दौरा करेगी गीतकारों का या एक बटे कैसे विदेश में गई नहीं, उन लोग सुनी, उन यूरोप में सुनी, उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा सॉन्ग है। तो ये धीरे धीरे हमारे जो नई पीढ़ी चाह भाषा हस्तांतरण की बात है कि नई पीढ़ी में भाषा हस्तांतरण नहीं होना। वे मैं समझ दू कि 90 का दशक में कब बजाय आज हस्तांतरण की दर ज्यादा है, आप भी महसूस कर दो भेला। और ये जागरूकता नई पीढ़ी में आनी चाहिए और यह तकनीकी रूप से आनी चाहिए। आज हम पता था कि हमारे समय बहुत तकनीक थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की जो वाचिक परंपरा से हम अपनी भाषा को बढ़ाना चाह, यद्यपि ये प्रतिशत बहुत कम चाहिए, लेकिन ये निरंतर ये प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने से वो नहीं बढ़ना। जब हम कभी महसूस करता था जब गाँव धार खालों में जब हम साहित्यिक गोष्ठी करता था, कभी करता था, लेकिन आज सामान्य बात हो गया। आप आज सब लोग परिचित ही बात है कि गढ़वाली में भरपूर साहित्य है और एक समर्थ भाषा है। आज हम थे दिक्कत नहीं आनी कि गढ़वाली में भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम है, सब लोग जानते हैं कि गढ़वाली में भरपूर साहित्यिक कार्यक्रम होती है, चाहे गढ़वाल का भीतर हुई, गढ़वाल से बाहर हुई। और हमारी नई तकनीकी तुषारा लेके नया नया लड़का जो थी बहुत अच्छा काम करना थी। और जो ये संकट ये बिल्कुल सही बात है कि महज लेखक की भाषा नहीं बचे सकेंगी और भाषा की जो स्वाभाविक उड़ान मौखिक होंदा, मौखिक वाचिक परंपरा होंदा, भाषा को गुण हुए ज्यादा दिखे जान, वे की वाचन क्षमता वाचिक ज्यादा गहराई से होंदा। तो छोटी की जन अभी दिल बताई कि भाई बड़ू डांड थे उठान तो भाई सबसे हाथ लगान पड़ो, लेकिन ये भारी काम जरूर थे, लेकिन हम शुरुआत करी। उस शुरुआत में हम थे बहुत कठिन लगनू, लेकिन धीरे धीरे लेकिन नया बच्चा जो थी ये वर्चुअल तकनीक में या सोशल मीडिया की तकनीक में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थी। और मैं तो आप ये अनपढ़ महसूस कर दो, जब भी कुछ कोई काम करना पड़ो थे ये ढंग को तुम्हें मदद लेनी पड़ो। पर नया बच्चा तो छोटा बच्चा भी बिल्कुल फॉरवर्ड थी। और अगर वो ये क्षेत्र में उठे जरा ढबाएगा, जरा उठे दिशा दिए जा तो बिल्कुल आगे बढ़ सकती। किले
कि अभी हमारा गांव में आप तो महानगर में रहना चाहो, लेकिन हमारे गांव में भाषा जिंदा च और नई पीढ़ी में हस्तांतरित होनी भी चाहिए। हम जब तो गांव में सदन नौकरी गांव में कर रहे हैं, तो गांव को हर बच्चा गढ़वाली जानता, हर एक बच्चा मैं गढ़वाली जानता। थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि जी जैसे हमारे दोनों बहुएं हैं, बहुए और लड़के, हाँ वो बोल नहीं सक जी रहे हैं, जी लेकिन बोलते हैं कि साहब बच्चों तक गढ़वाली तुम सिखाओ। हाँ बनाते छी कम से कम। तो मतलब एक अवेयरनेस है कि भाई अब शर्म नहीं थी गढ़वाली अवेयरनेस गढ़वाली बोलने में, बिल्कुल। अब शर्म नहीं थी। इसलिए ये क्यों था महसूस हूं कि हाँ भाई मराठियों का या पंजाबियों का इसका प्रोग्राम हुई या वो अपने बड़ी भाषा वाला पसंद नहीं, हमारी संस्कृति बड़ी पसंद नहीं, हमारी भी संस्कृति कैसे कम थोड़ी थी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो थी आज और मतलब बुनियादी रूप से जो थाड़ में होने चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अब वो मंच होगी सबको, लेकिन मंचों में भी कम नहीं थी, मंचों में भी कम नहीं। और एक और बात बताऊं कि नई पीढ़ी का बच्चा जन पांडवास ग्रुप च और अभी एक और बहुत सारा ग्रुप थी, वो बहुत बारीकी से अपनी भाषाई और सांस्कृतिक थाती थे महसूस करना चाहन। और फिर वो थे एक और बात देखो तुम कि युग का अनुसार थे एक नई दिशा भी देना चाहन, गिटार बजाना छन, ढोल बजाना छन और पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार करना छन। तो ये एक नई दिशा जानी थी। तो और वो का पिछने भाषा को बल च वो तो पिछने अपन सांस्कृतिक थाती को बल च और वो नए बच्चों से बड़ी उम्मीद रख उम्मीद है। अब ये समस्यावाचिक परंपरा थे बचाना की जो ये हम महसूस करना चाहूँ ये नगरों में ज्यादा च। और अगर हमारा गांव बचा रहा तो भाषा बची रहेगी। ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। हमारा गांव खाली होना बड़ी मुश्किल हो गया। अब नहीं जनगणना आनी चाहिए, पता नहीं पिछले साल 2000 का आसपास हमारा भुतिया गांव गए छावला पिछले जनगणना 2011 की। अब नई जनगणना पता नहीं क्यों होगा क्या आंकड़ा नहीं। लेकिन महानगरों में भी चंद ध्यानी जी बड़ा प्रयास करना दिल्ली में या तो तक क्लास चले नहीं है ना, तो मतलब ये बड़ा प्रयास ही। लेकिन ये इकाई प्रयास बोले सके नहीं, लेकिन ये इकाई तो दाई बना ली, ये धीरे धीरे सैकड़ा हजारों निकाली। तो मी आशवंत छावा पर भाषा का प्रति और प्रयास। हाँ, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर कोटमल जी ने बताई। और आपन बहुत बढ़िया बात बोली कि यह भाषा बोल जो हम समस्या महसूस करते हैं ना, शहरों में ज्यादा महसूस करते हैं, गाँव में भाषा तो जिंदा है और हस्तांतरित भी होनी चाहिए आज। लेकिन जब हम लोग पहले बोलते थे ना कि भाषा बचाओ, अब वे को पहले बचावा तो मतलब ये तो लुप्त होने से बचावा या इन तरह से बचावा। अब हम तक बोल होती कि भाषा बचाओ, बोलो, हाँ मौखिक हाँ मौखिक परंपरा में है ना। तो पहले तो बचाओ यानी तो कि अब ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो इस लाइन में है गढ़वाली बिल्कुल सिखाने बिल्कुल। के। तो जी जी वो मैं अभी ध्यानी जी अभी मंच देना चाहूँ मैं। ध्यानी जी चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में छन और दिल्ली में मतलब ध्यानी जी जो व्यक्तिगत रूप से जो को गढ़वाली भाषा का प्रति जो स्नेह प्रेम और समर्पण जो मतलब जय समर्पण से वो लगे थे भाषा के प्रति। मेरे ख्याल से इन तरह का बहुत सारी टीम होंगी और दिल्ली में उन देश की राजधानी में गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी अकादमी तक बन मतलब अगर देश की राजधानी दिल्ली में अकादमी बन सकती, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक इन अकादमी इन तरह की कोई गठित नहीं हुई। तो यह भी एक वो सभी टीम को प्रयास है कि जो दिल्ली में तो हम व्यक्तिगत स्तर पर तो हम सभी लोग सामाजिक स्तर पर कई तरह से आगे बढ़ा ताकि एक उत्तराखंड में भी कोई इन तरह को कोई संस्था बन हो जाए को जो हम लोग ये व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर ये काम करना चाहे। बहुत सारा लोग छन कोई पत्रिकों के माध्यम से काम करना चाहन, कि यूट्यूब का माध्यम से काम करना चाहन, कि फेसबुक लाइव व्यक्तिगत अलग अलग तरीकों से काम करना चाहन, कोई संस्था बना के काम करना चाहन भाषा पर। लेकिन वही दिस मकान के बड़े जाओ ध्यानी जी से मैं आप मंच पर बोलो अलग कि आप थोड़ा ये तरह के दिशा निर्देश दे कि भाषा बचाण तो पहले लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अगने वही दिशा में भी बढ़ने की कोई एक इन्हें अकेडमी बनो जहाँ जो व्यक्तिगत काम होना चाहिए, लेकिन वो एक दिशा बने कि कोई सरकार अपना स्तर पर कोई काम करो
और जिम्मेदार लोगों का जिम्मेदारी दो। तो जी दिनेश ध्यान जी आप आमंत्रित करना जरूर। बहुत 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 धन्यवाद भाई जी आपको और सभी विद्वजनों से मेरी सेवा संबंधी नमस्कार सुन मी इन बुंचान जन अभी हमारा अगर लोग बात करना चाहिए कि हम लोग वाचिक परंपरा जो हमारी घर गांव में जो जब धीरे 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 कम होनी चाह स्कूल कॉलेज में जब हम जनो तो बच्चा भी जो गढ़ में बात नहीं करना चाहिए घर में लोग गढ़ में बात कम करना चाहिए तो सबसे बड़ी बात होती कि हमारी भाषा को जो एक आंदोलन होना चाहिए राज्य बनना 25 साल बाद है तो वो हम जो खड़ा हो जब 25 साल पहले चाहिए आप लोग तो पता है कि आज से 40-50 साल पहले हमारा लोग अपनी भाषा बहुत सारे कारणों से कि मतलब जो लुका छुपा है और जब तक वाचिक परंपरा की बात में एक उदाहरण देना चाहूँ क्योंकि हम लोग जो जब हम पिछले साल 2025 में इंग्लैंड क्लास चलाई ऑनलाइन क्लास है तो वो इन बच्चे जुड़े हमारे दगड़ की जो था गड़बड़ छोड़ा था हिंदी भी नहीं आया कोई ढंग से तो हम तो बहुत असमंजस की स्थिति आई लेकिन हम धीरे 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 जब वो दगड़ बातचीत करी की और जन गीतों का माध्यम से की और मठ के जब हम लोग 40 क्लास ली ना वो के बाद हम मतलब सफल हो गए कि कोई था बच्चा था इन पता हो गया मेरी माँ उनके बुद्धि बोए कोच दर्द कोच तिल खाना खाया ल क्या करनी चाहिए सेगे तो ये तो कभी अगर हम मन में अपन भाषा प्रति प्रेम उपजा सकाऊं तो ये बहुत बड़ी बात हुई 2016 बटे हम दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंचक बहन पढ़े कुमार क्लास चलाना चाहूँ तो 2016 में भी हम था ये वो परेशान हुआ कि जो दिल्ली एनसीआर में बच्चा करके सीखला कुमार करके सीखला लेकिन सतत प्रयास से लगातार क्लास चलन से कि आज गुरु जी निश्चित कि अगर हम कोई कार्यक्रम कर दो तो 5 साल बच्चा 6 साल बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से गढ़ में बात कर दे महापुरुषों के बारे में बात कर दे हमारे उत्तराखंड के बारे में बात कर दे और धीरे 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 परिवार में भी एक अपने भाषा के प्रति मान सम्मान बढ़ने के हमारे भाषा हम अपने भाषा का सम्मान करना तो यू हमल ये था ये एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करना पड़ा उत्तराखंड में भी देश का नगर महानगर में विदेश में भी जब तक आप बोली कि अकादमी बनन उत्तराखंड में अभी अनौपचारिक बात हटवाल जी तक होनी चाहिए तो उन बोल के एक लोक भाषा अकादमी 2016-17 में उत्तराखंड सरकार ने बने मैं बुझ चाहूँ कि जब हम राज्य के लड़ने लाड़ तो हमारा कम 4 मुद्दे चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और पहचान अब पहचान को जो मुद्दा हमारू भाषा संस्कृति हमारा सामाजिक सरोकार तो उत्तराखंड राज्य बनना बाद जो हमारा सामाजिक सरोकार पर सांस्कृतिक सरोकार पर हमारे भाषा सरोकार पर 1% भी काम नहीं आई आज परिस्थिति क्या है कि आप बोलना चाहिए उत्तराखंड भाषा संस्थान काम करना चाहिए और आप चाहिए अकादमी की आवश्यकता क्या चाहिए तो हमारे बोलना मतलब है कि उर्दू हिंदी संस्कृत पंजाबी अकादमी जब उत्तराखंड में काम करनी चाहिए और उत्तराखंड भाषा संस्थान में काम करना चाह तो आप था ये गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी खोलने के परेशानी तो ये था भी मैं पिछला 20 साल बड़े उत्तराखंड सरकार चिट्ठी दिन था क्यों लेकिन मैं था ये अनौपचारिक रूप से पता लगी कि वो हमारे जो नेता छिने चाहे भी पार्टी का छिने सरकार में छिने विपक्ष में अधिकांश लोग बोलने हो कि अगर हम उत्तराखंड में गढ़वाल या कुमाऊनी बात करा तो हमारा अन्य वोट बैंक जो नाराज हो जाना तो यह मतलब एक जो इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है और अभी बात करना चाह हमारा गुरु जी कुकरेती जी हटवाल जी भी कि मतलब जो हमारे गीत गाना है ओम जो हमारा बच्चा भी हमारा लोग भी बहुत अच्छी रुचि लेंगे ना मैं यार बोला मतलब कि हमारा अधिकांश लोग मान कि गीत गाना ही जो वो हमारी संस्कृति हमारे भाषा ये भाषा भी एक अंग है संस्कृति एक अंग है लेकिन हम था भाषा बचाना तो उत्तराखंड में सरकार के स्तर पर बड़ा बड़ा काम उठना चाहिए भाषा अकादमी बनना चाहिए भाषा अकादमी के माध्यम से कि हमारे लोग था जो सम्मान भी मिलला भाषा संरक्षण वालों बड़ा बड़ा आयोजन वाला सेमिनार वाला जो हम लोग तमाम करना चाहिए अब आप लगाओ गुरु जी कि हम दिल्ली बड़े श्रीनगर गढ़वाल जाना चाहो गढ़वाल भाषा पर सेमिनार करना पड़े अभी हमारे कोर्ट द्वारा कार्यक्रम प्रस्ताव है पिछले 20 साल पहले हम पाप गमन गया दिन वो गया हम यो गमन भी गया हम तो हम लोग दिल्ली बड़े कार्यक्रम जब गढ़वाल में करना चाहो तो हमारे सरकार क्या कहनी चाहिए हमारे जो लोग क्या करना चाहिए संगठन क्या करना चाहिए तो भाषा के प्रति जो हमारे उदासीनता चाहिए ये था हम था ये पढ़ लो
और सबसे पहले हम था ये उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमानी दुई भाषा को अलग अकादमी बनाना पड़ेगी। और जो गढ़वाल अन्य भाषा से न कुमानी जो अन्य भाषा से न जो गढ़वाली सही भाषा कुमानी सही भाषा को थभी वही अमल तय लेके उनकी संरक्षण पोषण होने चाहिए। तो बिना यहाँ का हम लोग व्यक्तिगत संस्थागत का काम कला और हमारी सरकार जो जब सम्मान निर्णय बात सोच दे हमारी इतिश्री हो गया ही तो ये पर चिंतन कर पड़ो आदमी दिल्ली में देखना चूंकि जो हमारा नए लोग छे जो नए लिखार छे वो अधिकांश चंद एक कविता लेके कर हम मंच मिल जा सॉल मिल जा और हम मतलब नामी कवि हो जो हम और अकादमी दिल्ली में गढ़वाली कुमार जो सारे अकादमी है वो भी हो पैटर्न भर चलनी चाहिए। हम लोग बोल कि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करना मतलब कि वो आदमी था बोलाओ जो काम भी जो नाम भी जेल आप और साहित्य से कह रहा है। लेकिन एक क्या होना कि सिर्फ नग पूर्ति होने के बाद गढ़वाल 3 बुला दो कुमानी 3 बुला दो जौन सारे 3 बुला दो जबकि बहुत सारे लोग काम ही निकलने से भाषण। तो आपका मंच के माध्यम से बात बुन चाहूँ समाज रखने भी सरकार रखने भी हमारे जो हम साहित्यकार लिखवा चाहूँ कि हम था ये उत्तराखंड में गढ़वाली कुमानी अकादमी कई हाल दिन बढ़ाने से ये चिट्ठी देगी। तीसरी बात में हम चाहूँ कि गढ़वाली और कुमानी भाषा होते संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल होने पड़ो। अगर हमारी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल हुई तो वो एक बहुत बड़ा हम आयाम मिलला राष्ट्रीय फलक पर हमारी बात जाली। हालांकि हमारी गढ़वाल कुमानी का 4 साहित्यकार भारत की सबसे बड़ी साहित्य अकादमी है जो सम्मान भी दे आगे नेशनल बुक ट्रस्ट हमारी गढ़वाल कुमानी भाषा अनुवाद अन्य भारतीय भाषा अनुवाद हमारी भाषा में और बड़ा बड़ा काम होना चाहिए बात नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो आप मैं बताना चाहूँ कि अभी मैं चेन्नई गया चाहिए केंद्रीय तमिल क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट में था वो बुला चाहती एक तमिल की किताब मिल अनुवाद करी गढ़वाली में और वहां से पहले जो तमिल का एक किताब जो अनुवाद जो गढ़वाली में हो चुका है। तो इन नीचे की बहुत सारे संस्थान हमारी भाषा का ही मान देना चाहिए सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमारे घर में जो एक नकारात्मक ऊर्जा जो ऐसे चलनी चाहिए जैसे कि हमारी भाषा हमारे गाँव में धीरे 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 जो हर चीज आप अब विश्वास कर आप कि श्रीनगर गढ़वाल में हम दिल्ली बड़े क्लास चलाना छो देहरादून में हम क्लास चलाना छो और यो अल्मोड़ा यो पिथौरागढ़ और यो बागेश्वरी हमारे कुमाम पिछले साल 2025 में 7 क्लास में आप सोच सकते हो कि हमारी भाषा स्थिति क्या है। और यूनेस्को भी जो हमारी भाषा था ही विलुप्त होने की श्रेणी में रखी कि अगर इन दिन डाला अगर हम बोले बिना सिर्फ किताब देखी कि हमारी भाषा नहीं बचो हम तो व्यवहार मिलान पढ़ लो और वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार है हमारे संगठनों का और हम लोग तभी साहित्यकार तक भी छो हम लोग तभी कुछ मुद्दों पर एकजुट हुए और ये पर काम कर पड़ लो। अगर हम लोग इन गैर कला हम जो एकजुट हुए काम निकला सरकार था जो मजबूर निकला तो आने वाले समय में जो जन परिस्थिति चलनी थी तो वे में आप देख लें 5-10 साल में हमारी भाषा जो बहुत संकट में आ जाना और उम्मीद है कि ऑनलाइन में हम लगातार कार्यक्रम निकला और एक दिन हमारे अकादमी बढ़ा ली और 8वें अनुसूची में हमारे भाषा आली। धन्यवाद नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सारी बात अपन पूरी कवर करेंगे और जो अकादमी से लेकर वाकई मतलब और ही भाषाओं की अकादमी उत्तराखंड में हम गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी बाण में क्या दिक्कत है अकादमी बाण से दिक्कत मतलब राजनीतिक भेज सकते हैं लेकिन सरकार पे प्रेशर हम नहीं कर सकते हैं हमारे गांव वाले कर सकते हैं। तो जब तक गांव वाले प्रेशर नहीं देंगे वोटर तो वो है ना आप और हम नहीं है। जी 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 वोटर तो हमारे गढ़वाल में जी गुरु जी एक मिनट में बुंझान सुन जब हम 2019 में दिल्ली में गढ़वाली कुमानी जौन सारे अकादमी बने तो हम 2016 बड़े लगातार दिल्ली में ज्ञापन दे की और मुख्यमंत्री से मिली की भाषा मंत्री से मिली के तमाम संगठन हम जो एकजुट कर और नवंबर 2016 में हम वो हम जो रामलीला मैदान में 15 नवंबर एक बहुत बड़ी रैली कार चाहिए वो हजारों लोग आचार वो बड़े मंच बड़े हम जो या मांग कार चाहिए कि दिल्ली में हमारा अकादमी बन और दिल्ली सरकार का नुमाइंदुल भी वही स्वीकार कर 2019 में हमारी दिल्ली में गढ़वाली कुमानी जौन सारे अकादमी वो अस्तित्व में आई और लगातार बहुत बड़ा काम होना चाहिए। इन हम उत्तराखंड में हम था
लोगों का माध्यम से अगर हम था ही पहल कर पड़े तो हमारे तक लोग तक जुड़ल गुरुजी जी ध्यानी जी राजनीति का तो ये हाल इंसान हाल है कि जो गुणी बांदर नहीं बचे सकना धन वो भाषा निकले बचानो देखिए दोनों दोनों साथ में है वो जब आप खेती नहीं बचाना चाहो तो उन खेती भी तो एक संस्कृति है ना हमारी बिल्कुल बिल्कुल तो गुरुजी जब सरकार खेती नहीं बचाने चाहिए वो भाषा बचाना भी चाहिए उन सोचनी नहीं चाहिए खेती की बात है तो खेती की सुने कि हमारे गांव का लोग जो है ना एक जमाने में आप जान छो कि हमारा लोग सार्वजनिक तौर पर सामूहिक तौर पर जो बड़े बड़े स्कूल बने ने बड़े बड़े सड़क बने ना चौथा जनशक्ति मार्ग जो ऊपर खा बड़े की दूंगी दार तक बड़ी सड़क बनी का तो आज जो वो लोग कहेगा कि जो योजना आनी चाहिए बहुत सारे काम इन्होंने कि लोग सिर्फ उनको हजम करना चाहिए और अपना गाँव का प्रति हमारे लोग को मानो कि उन्नीस की हमारे काम से बड़े वालों हमारे पीढ़ी जब को खेती भी बहुत बड़ी समस्या नीचे जब तक हम गांव वालों तक जागरूक नहीं कर रहा तब तक कुछ नहीं हो मतलब अल्टीमेटली गांव वालों को साथ देना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल जी साहब, यही जी बात है महसूस कर लूं कि आज जी आज मातृभाषा यही बात का महसूस कर लूं बहुत सारी ये आज की बातचीत में बहुत सारी बात उभरी है नहीं और मुख्य तरह अगर हम बात करें कि खास बात क्या आई कि हम तय बोल चाल में बात से रहना चाहिए मतलब चाहे वो नई पीढ़ी का हस्तांतरण हो चाहे अपने गीतों के माध्यम से हो और बोल चाल में रह ली लेकिन एक बात अभी डॉक्टर हटवाल जी ने बात करी है कि स्पोकन गढ़वाली वी तरह को जो अभी नया बच्चों देखे अभी जो ये में काम कर सकता था स्पोकन वे में कोर्सेज टाइप का या वोकल में जन यूट्यूबर्स वगैरह ये तरह का काम बहुत बड़ी तरह से कर सकते नई पीढ़ी में अकादमी बढ़ना चाहिए 8वीं अनुसूची बहुत सारी बात है नहीं लेकिन सबसे पहलू जो राज्य सरकार थे हमारी कंचन वो जो अकादमी लेकिन वो एक ठोस काम हो रिसर्च शोध पर काम हो तो नई पीढ़ी से अलग चीज मिल रही के जरिए बहुत सारी चीज जी कुबरेज सर ध्यानी जी आप जो है पीछे पड़े रहते हैं ध्यानी जी आप पैदल पड़े ये अच्छा काम करते ना एक और करो गवर्नमेंट को बोलो कि भाई जो जितना हमारे पुस्तक चाहिए ना पुस्तक डिजिटलाइजेशन हो जाए डिजिटलाइजेशन अभी गुरुजी इना सुनो गुरुजी वो डिजिटलाइजेशन करने का ना जब वो हमारी किताब निखरे ना थे ना उत्तराखंड सरकार की जब भी वो चीज पुस्तकालय से वो गुना चने की गढ़वाली भाषा जो संविधान के 8 अनुच्छेद पॉलिसी हो कि किताब नहीं खरीद जा आप बोलो आप सिर्फ भाषा संस्थान संस्कृति विभाग हमारे किताब खबर हो तो लोग पैसे देना चाहिए लेकिन वो जो हमारे पुस्तकालय में वो किताब नहीं जाने चाहिए तो हम था ये अकादमी बना पड़ा लिए जन आदरणीय पवार जी बोली कि शोध संस्थान और मित्र यो नया नाना में प्रयास करने से गुरु जी के आने समय मेरी कोशिश है कि अपना व्यक्तिगत तरीके स्तर पर एक शोध संस्थान स्थापित करे जाए छोटे युवाओं एक पुस्तकालय बने जाओ ताकि कम से कम कुछ के क्षेत्र में लोग पता लगा कि अमीम कम से कम 1000 किताब पढ़ी घर अब जो सेवानिवृत्ति के बाद जो रखने की समस्या था तो बहुत सारी चीज बड़ा काम होना चाहिए पर किताब रखना चाहिए नहीं देखो हमारी संस्थागत काम व्यक्तिगत काम बहुत छोटे स्तर पर हों दाद अगर इस बड़ी संस्था थी लेकिन वो कुछ नहीं सबसे बड़ी संस्था सरकार होंगी और आपकी बिल्कुल ये बात जायज हम सब की ये बात हम कि उत्तराखंड में भाषा संस्थान होने चाहिए गढ़वाली कुमाऊनी भाषा संस्थान होने चाहिए लेकिन जय बात है सरकार मान्यता दींद वे को एक बहुत भारी मैसेज जान बड़ो भारी असर जान और वे भर लोग सब लोग ध्यान चल जान कि भाई सरकार भी थे सरकार का नीचे मतलब हम थे स्वीकार करना चाहिए बिल्कुल एक दूसरी बात दूसरी बात कुकरेज जी दूसरी बात यह जनापल बोली कि सरकार जो तो खेती ने बचानी चाहिए तू भाषा करो नहीं काम के लिए अगर हम इन सोच रहा कि सरकार गाँव ने बचा सकनी थी खेती बाड़ी में बचा सकनी थे तो भाषा फर्म स्थानीय के लिए दी ना तो अगर ये संदेश सारा समाज में पहुंचता तो मेंटेलिटी हाँ उनकी मेंटेलिटी आता लेकिन
खेती बचाने का वास्ता अगर सरकार का प्रयास देखो तो सरकार बहुत कुछ योजना लानी है। हमारा काम करने वाला लोग गांव में वे ढंग से तैयार नहीं छन। सरकार की बहुत सारी योजना थी खेती बचाना खाना। अब हम इन चौ की गुणी बांधर भी सरकारी हकाओ ये इसका संभव बहुत मुश्किल काम छन नहीं है। तो या चौकीदारी गांव के खेती बाड़ी चौकीदारी या जंगल की चौकीदारी हर समय सरकारी का नहीं रहा हो। हम तो भी राजनीतिक मेंटेलिटी। हाँ खैर देखो देखो भाषा बचाना का मतलब मिल एक बात बोली और बहुत सारे लोग ये बात बोल देना है कि गांव बचला तो भाषा बचली, गांव बचला तो भाषा बचली। और गांव बचाना का कई एस्पेक्ट छन। अगर खेती रही तो गांव रहा, रोजगार रहा गांव में, गांव बचा रहा, शिक्षा गांव में बढ़िया रहे, वो का बहुत सारा आयाम थी। यही वास्ता कभी आज जो कभी एक साहित्यिक संस्था गढ़वाली साहित्य के काम करने वाली संस्था चाहिए वे कई फ्रंट खोली, आर्थिक फ्रंट खोली, उत्पादकता फ्रंट खोली, सहकार का फ्रंट खोली, विपणन का फ्रंट खोली और सांस्कृतिक मंच का फ्रंट खोली, नाट्य मंडल खोली कि इसका तरह से अपन गांव में ये हमारे उत्तराखंड में इसका तरह से काम होने चाहिए। और जो जे आज में की जितने जे ढंग की योग्यता थी वो फ्रंट पर काम कर। तो हमारी कोशिश है और की कोशिश है हमारी दादी नहीं और भी सस्ता सोचना चाहिए। हाँ, हम साहित्यकार है, हम साहित्यकार होना जी जी एक राष्ट्र फिल्म बना रहा है कि हम साहित्यकार अगर इन सोच लो कि फाड़ भी हम ही चला और आंदोलन भी हम ही करा, लेखन भी हम ही करा, तो ये एक प्रतिभा का नहीं संभव नहीं है कि जो प्रतिभा थी वो दिशा में काम करो, है ना। और जब हम भाषा का लोग भाषा का काम करना था, आपको बताता हूँ मैं, उत्तराखंड आंदोलन जब हुए तो साहित्यकारों ने जागरूकता तो लाए थे ना। हम तो जागरूकता नहीं ना। हाँ वो हम तो काम करना चाहिए, हम तो गांव में जाके कि आप बिल्कुल जनता को दबाव जब तक निभा लो तब तक सरकार कोई नहीं मंदी। हमेशा की बात याद क्यों थे, जनता को दबाव जब तक जनता को दबाव निभा लो तब तक कोई काम कराना सरकार में बहुत मुश्किल काम है। या तो कोई बड़ी भारी अप्रोच हुआ, ब्यूरोक्रेट हुई बड़ा, या कहे की खोपड़ी में कई बड़ा नेता की खोपड़ी में बात घुसेगा। कुमाऊनी में गढ़वाल में बहुत सुना लेकिन उन्हें काम नहीं करता ना। हाँ जी 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 है ना। तो ये बात थी। और क्योंकि हमारी बहस भाषा पर साहित्य पर यह बहस जारी रही। मैं भीष्म जी की एक बात, डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली हूँ। और डिजिटलाइजेशन नहीं, डिजिटलाइजेशन भीष्म जी हम जो अकादमी की बात अभी ध्यानी जी ने करी ना, अकादमी ये एक एकेडमिक काम ये तो था ना कि जो डिजिटलाइजेशन हो, रिसर्च सेंटर खोलना, तो ये अकादमी कर ली। तो आज का द्विपक्ष मजबूत तरह से निकल हमें बातचीत बिल्कुल अभी समाप्ति पर ले जाना चाह ना कि द्वि काम निकलने की सरकार तो अकादमी बनाओ और जो समाज वो भाषा बोलो, मतलब हम बोलो बोलते हस्तांतरित करो। तो आज जी भीष्म जी मैं यार बोलूँ कि अभी भी जब तक हम आप जननी होता है पर मतलब महिला होता है ये मैंने लौला ना बीच में जो ना भी हमारे बीच में अभी कोई महिला भी नहीं है आज। जब तक हम महिलाओं को अपनी वाइफ को मैं जब तक कन्विंस न करूं कि गढ़वाली बचाओ, मतलब वाचाल से बोलने से, तब तक तो हम तो ये पहल और तो टारगेट नहीं। यह तो आज शुरुआत है ना, एक नई तरह की शुरुआत है। फिर अगले भी इनसे आयु अंतिम कार्यक्रम नहीं थे। और आज मैंने तो बात की है हाँ जी, महिलाओं को जरूर इन्वॉल्व होना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक बार अगर मेरी वाइफ तैयार थी तभी मेरा बच्चा जो गढ़वाल नहीं, मातृभाषा ना मिले जो माँ से सीखी बात है, माँ से ट्रांसफर, तभी तो पितृभाषा के लिए नहीं बोले, पितृभाषा के लिए नहीं बोले। आप एक चीज बताओ उत्तराखंड आंदोलन तब सक्सेस है जब जनरल बीच में। हाँ बिल्कुल
है ना। तो हम साहित्यकार होता है जनन होता है बीच में लान से मतलब हमारे काम नहीं, थी जो नहीं, जनन नहीं, बहुत बहुत महिला साहित्यकार छन, पर आज एक शुरुआत है, फिर महिला बातचीत जारी महिला रहेगी। साहित्यकार नहीं, महिला नहीं, जो हमारी जनता महिला है ना, आम महिला, आम महिला जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी जी भावुकता से, तब तक ये जी। आंदोलन नहीं चलेगा पूरा। अब चलिए वहाँ सर, अभी परेशानी है समय की सीमा छन, ध्यानी जी हमारे ऑफिस में ही रुके छन, मुझे आज डांट भी पड़ सकती घर पर, तो बाकी हम सब घर में बैठे थे, तो आज की जी हम तो फिर सदा अगली नहीं है, गोष्ठी वो क्या सेवानिवृत्त। नहीं अभी जी, है, अभी तो सेवा में छन ध्यानी जी। तो आप कोर्ट नॉलेज भी एक समय निकालिए नहीं, बीस मजीद बड़ी मुश्किल से जुड़ पे नहीं, तकनीकी वे का कारण दिक्कत रहे थोड़ा। अटवाल जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अटवाल जी दिखाना नहीं, अटवाल जी तो फिर अटवाल जी निकल गए जान चल निकल गए मेरे ख्याल से ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। इन हम जो जब टाइम मिलना रोला, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार। यार मतलब हम तो अभी नाती भाषा नातन भाषा बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, जब तक वो नहीं बोलेंगे मातृभाषा भाषा माँ की